Hello students, this is the math class. Today we will study math. Previous class we have studied place value and face value. So today we will study expanded form. So come to point, write in the expanded form. So students, here some numbers and we will expand in expanded form. So आइए देखते हैं 647। देखिए यहाँ पे 647 है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू में देखा था, है ना, तो यहाँ पे देखिए वंस की पोजीशन पे है, ये टेंस है और ये 100 पे है। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने में यहाँ 100 दिया हुआ है, यहाँ टेंस और यहाँ वंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 की पोजीशन पे जो 100 की पोजीशन पे है नंबर, जो डिजिट 100 की पोजीशन पे है उसे हम 100 के पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 लिखा क्योंकि ये 6 100 की पोजीशन पे है। अब देखिए टेंस की पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 लिखा हमने। अब 7 है, ये किसी पोजीशन में है, वंस की पोजीशन में है, तो यहाँ पे हम वंस लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 100 की पोजीशन पे, 4 टेंस की पोजीशन पे और ये 7 वंस की पोजीशन पे। अब हम इसे और एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, इसको हम जब डिजिट में लिखेंगे तो नंबर्स में, तो 600। अब देखिए 100 की पोजीशन पे है तो 600 हो जाएगा, है ना, जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू में समझाया था। अब ये देखिए ये हो गया 40 क्योंकि ये टेंस की पोजीशन पे है, तो 4 टेंस स्क्वायर 40 और 7 जो है वंस की पोजीशन पे है तो ये 7 ही रहेगा, है ना। लेकिन 600 100 की पोजीशन पे है तो 100 इंटू 6 हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से टेंस की पोजीशन पे है तो 10 इंटू 4 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं निचले सेकंड नंबर पे 840। तो देखिए 840 में यहाँ पे वंस, टेंस और 100 इस तरह से है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 100 की पोजीशन पे 100 वाले नंबर 8 को लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे टेंस की पोजीशन पे और यहाँ 0 लिखेंगे वंस की पोजीशन पे। अब इसको भी जो है हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 8, क्योंकि ये 100 की पोजीशन पे है तो 100 इंटू 8 इक्वल 800। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये टेंस की पोजीशन पे है, यहाँ भी ये टेंस की पोजीशन पे था, तो ये 4 की टेंस की पोजीशन पे है तो ये 40 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये 0 जो है वंस की पोजीशन पे है तो ये 0 ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया। इसी तरह से ये भी है, 982 है, 2 वंस की पोजीशन पे है, 8 टेंस की पोजीशन पे और 900 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे 9 और ये 8 हो गया और ये हो गया 2। सो 9 2 की 100 की पोजीशन पे है, इसलिए 100 इंटू 9 इक्वल 900 और ये टेंस की पोजीशन पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 80, 8 इंटू 10 इक्वल 80 और ये वंस की पोजीशन पे है तो एज इट इज रहेगा। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए शॉर्ट फॉर्म हमें बनाना है। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो हमें उसके शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 642 तो इक्वल 642। ओके, तो देखिए अब क्या है, यहाँ पे 500 9 टेंस, देखिए 500 पे है, 9 टेंस पे है, 7 वंस पे है। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 500 प्लस 90 प्लस 7 इक्वल 597। सो स्टूडेंट्स ये आपको समझना है ना। देखिए जिस हिसाब से वंस की पोजीशन पे है, ये टेंस की पोजीशन पे है, ये 100 की पोजीशन पे है ना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है और बहुत ईजी है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं यहाँ पे मेंटल मैथ में, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अब ये यही है शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे देखिए 8 क्या है,
100 की पोजीशन पे है तो सबसे फर्स्ट हम किसको लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। फिर टेंस की पोजीशन पे है 4 तो हम 4 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर वंस की पोजीशन पे है 2 तो हम 2 लिखेंगे। तो ये क्या होगा 842 यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक, ये पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे वंस की पोजीशन में 7 है, टेंस की पोजीशन में 0 है और 100 की पोजीशन पे 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 207। ओके, 406 टेंस एंड 0 वंस, 400 पे है तो हम 100 को यहाँ लिखेंगे 4, 6 टेंस पे है तो हम इधर 6 टेंस लिखेंगे और 0 वंस पे है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। तो ये भी देखिए शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 900 है, 40 टेंस पे है और 2 वंस पे है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 942। ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही आपको समझना है कि वंस की पोजीशन पे क्या है 2 है तो वंस 2 हो गया, और ये क्या है 40 है ना, इसको टेंस की पोजीशन पे हमने लिख दिया तो ये हो गया 42। ओके स्टूडेंट, अब ये 100 की पोजीशन है तो इसको हमने जो है 100 की पोजीशन पे है, ये 900 है तो हमने इसको 100 की पोजीशन पे लिखा तो ये हो गया 900 और टोटल हो गया 942। इसी तरह से यहाँ पे है देखिए वंस की पोजीशन में क्या है 7 है तो हमने 7 लिख दिया, और टेंस की पोजीशन पे है 60 तो यहाँ हम 6 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 60, 7 है ऑलरेडी 67 है ना, तो इसकी वैल्यू जब हमने इसको टेंस की पोजीशन पे रखा तो 60 हो गई तो 67 हो गया। अब देखिए ये है 100 की पोजीशन पे 6 तो इसको जो है हम 100 की पोजीशन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 600। हमको यहाँ पे 600 नहीं लिखना होगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको 100 की पोजीशन पे रखेंगे। देखिए वंस टेंस 100 की पोजीशन पे आए तो ये हो गया 667। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से ये भी है, और ये जो है आपके लिए बहुत आसान है। ये 5 वंस की पोजीशन पे है और ये टेंस की पोजीशन पे 7 लिखा हमने तो 70 इसकी वैल्यू हो गई है ना, यहाँ पे 70 है, ये 70 हो गया 75, और 100 की पोजीशन पे है 6 तो 600 है यहाँ पे तो हम इसको 100 की पोजीशन पे लिखेंगे तो 675। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो फिर से पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग इसी तरह से कम 5 अपने से नंबर लीजिए और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म में लिख के हमें भेजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय।